हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हमने वैसे तो रिक्वेस्ट टाइप्स देखनी थी, लेकिन ऐसा करते हैं फॉर्म्स को देखते हैं और साथ ही आपको रिक्वेस्ट टाइप्स भी समझ आ जाएंगी। तो ये हैं फॉर्म्स और उनकी फॉर्म रिक्वेस्ट हम कैसे करेंगे, फॉर्म सबमिशन कैसे होगी। इसके अलावा ये सेशन रिपीट हो गया, इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, आप देखते हैं फॉर्म्स, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसके अंदर होगा, हम फॉर्म एक का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक उसका मैं नाम रख देता हूँ articles.php या खाली HTML लिख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फॉर्म होगा। तो हम HTML भी लिख सकते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जो सिंपल फॉर्म जैसे होता है। मेथड इसका पोस्ट रख देता हूँ और भी पहले अंदर आते हैं। अच्छा, पहली चीज़ मैं आर्टिकल समझे, फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल्स कोई ऐड करने लगा हूँ या कोई पोस्ट करने लगा हूँ, तो मैं दो फील्ड्स बना लेता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट है और इसका एक नेम रख लें। नेम सपोज मैं इसका नेम रख लेता हूँ टाइटल, फिर BR। दूसरी है बॉडी और ये एक टेक्स्ट एरिया बना लेते हैं और इसका भी नेम रख लें एक, जो कि आएगा बॉडी। और कॉलम्स और रोज डिफाइन कर देते हैं। कॉलम्स सपोज 30, रोज सपोज 6 और उसके बाद एक और BR लगा के यहाँ पे सबमिट बटन भी बना देते हैं। अच्छा, इसे अपने ब्राउज़र में ओपन भी कर लेते हैं। ये मैंने ओपन किया हुआ है, articles.html है। इसको ओपन कर लें तो ये हमारा फॉर्म है। तो ये फॉर्म सबमिट कहाँ पे होना चाहिए? ये होगा articles_handle.php के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये फॉर्म सबमिट का बटन क्लिक करेगा यूज़र, तो वो इस पेज पे चला जाएगा। ये पेज हम बना लेते हैं, एक नया पेज बनाया है, इसे सेव कर लें articles_handle.php के नाम से। अब हमने करना ये, इसके अंदर PHP का हम कोड लिखेंगे, लेकिन करना ये है जो भी यूज़र यहाँ से सबमिट कर रहा है ना, वो हम इसके अंदर पहले शो करवाते हैं। शो कैसे करवाना है? एको लिखें और लिखें $_post, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, $_post लिखना है, आगे बड़ी ब्रैकेट डाल के यहाँ पे नेम अंदर क्या देना है, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है हमने नेम के अंदर। सपोज मैं पहली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, एको करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये एक कमांड लिखनी, $_post आगे जो भी फील्ड का नेम रखा हुआ है हमने, इस फील्ड का नेम हमने रखा हुआ है टाइटल, तो ये उसकी वैल्यू प्रिंट आउट करवा देगा। इसे टेस्ट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा है ABC, सबमिट किया तो देखें articles_handle पेज पे ये ABC उसने प्रिंट आउट करा दिया, जो कि असल में यहाँ से आ रहा है। अब आप इसे गौर से देखें तो ये लग नहीं रहा कि, अगर आपने मेरा अरे वाला लेक्चर देखा है ये वाला, तो ये लग नहीं रहा कि ये अरे का नाम है और ये उसकी हमने की दी हुई है, यानी उसकी पोजीशन दी हुई है। जैसे कि अगर यहाँ आए तो हमने यहाँ ये किया हुआ है अरे का नाम, आगे उसकी की दी हुई है। तो ऐसे लग रहा है कि $_post एक अरे है। तो क्यों ना इस पूरी अरे को प्रिंट करा के देखें इस अरे में पड़ा क्या है। तो हम ऐसे प्रिंट नहीं करा सकते। आपने अरे वाली वीडियो में देखा होगा, हम एको ऐसे नहीं करवा सकते जब तक कि हम इसकी कोई एक स्पेसिफिक की ना हम यहाँ पे लिखें। तो अगर हमने पूरी अरे को प्रिंट आउट करवाना है तो उसके लिए भी ये PHP ने हमें एक फंक्शन दिया हुआ है var_dump, और यहाँ पे $_post लिखते हैं, ठीक है। var_dump क्या करेगा, ये पूरी अरे के अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पे हमें ब्राउजर में शो करवा देगा। तो इसे ट्राई करते हैं। पहली फील्ड में मैंने लिखा ABC, दूसरी फील्ड में लिखा XYZ और ये सबमिट करते हैं। अब आप देखेंगे एक अरे आ गई, लिखा हुआ अरे, उसकी पहली की है या पोजीशन है टाइटल, उसके अंदर पड़ा ABC, दूसरी है बॉडी, उसके अंदर पड़ा XYZ। यानी कि हम $_post असल में एक अरे है, तो हम उसकी अगर अरे की कोई वैल्यू उठानी है तो हमें यहाँ उसकी पोजीशन या की वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि है टाइटल है या तो बॉडी है। अगर मैं यहाँ बॉडी लिख दूंगा तो वो मुझे बॉडी प्रिंट आउट कर देगा। तो ये सेम वही अरे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। इसे रीलोड करें तो देखें ये बॉडी उसने प्रिंट आउट कर दी XYZ। तो ये अरेज है, असल में $_post के अंदर एक अरे पड़ी है पूरी, और उस अरे के अंदर क्या है, जो भी यूज़र ने सबमिट किया है वो सब कुछ पड़ा हुआ है। तो हम उसे यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब 2-3 टाइप्स की होती हैं रिक्वेस्ट टाइप्स। पहली तो हो गई हमने देखी है पोस्ट, दूसरी होती है गेट। अगर आपने यहाँ गेट लिखा है तो आपको यहाँ भी गेट लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने जब फॉर्म सबमिट करूँगा तो अब आप देखें यहाँ पे, अगर मैं articles.html पे आके यहाँ पे अगर मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ जो भी लिख के, तो अब ये गेट रिक्वेस्ट से सबमिट होगा। और आप देखें गेट रिक्वेस्ट से क्या होगा, ऊपर सारी वैल्यू शो भी होंगी कि टाइटल
किसके बराबर है जो यूज़र ने एंटर किया है, बॉडी किसके बराबर है जो यूज़र ने एंटर किया है। तो पोस्ट और गेट में सिर्फ यही फ़र्क है कि गेट जो है वो एड्रेस बार में पूरा एड्रेस शो करवाता है, यानी कि सारी वैल्यूज जो सबमिट हुई हैं वो भी शो करवाता है। लेकिन हम हमेशा जो है पोस्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि गेट में तो फिर यूज़र को सब कुछ पता चल जाएगा। अगर कोई हैकर आपकी वेबसाइट पे बैठा हुआ है उसे तो सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल सबमिट हो रहा है और उसके अंदर क्या वैल्यूज़ हैं। वो किसी ना किसी तरीके से इस नेम को लेके ना आपकी डेटाबेस में हैकिंग कर सकता है। तो इसलिए हम हमेशा पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। गेट कहीं कहीं नहीं यूज़ करना पड़ जाएगा, लेकिन हम हमेशा पोस्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, अब अगर आपको नहीं पता ना यहाँ से फॉर्म कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, आपने यहाँ पोस्ट लिखा है, गेट लिखा है, आप यहाँ पे इसे $_रिक्वेस्ट की मदद से गेट कर सकते हैं वैल्यूज़। तो अगर आप यहाँ पे पोस्ट लिखें या गेट लिखें, जो मर्जी लिखें, आपने यहाँ पे $_रिक्वेस्ट लिख देना है। तो वो PHP इस बात की केयर नहीं करेगा कि भाई वहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है, गेट रिक्वेस्ट आ रही है। वो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसे कैश करके उसको आगे शो करवा देगा, जो भी उसके ऊपर हमने फंक्शन परफॉर्म करना वो कर देगा। तो ये एक होता है रिक्वेस्ट भी। तो 3 किस्म की सबमिशन टाइप्स होती हैं, यानी कि मेथड्स होते हैं, फॉर्म सबमिशन मेथड्स होते हैं 3 किस्म के। इन्हें हम कहते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। $_post, $_get, $_request, $_server भी होता है एक, और डॉलर, और बस ये फिलहाल याद रखें। या तो फिलहाल आप ये रखें कि पोस्ट, गेट और रिक्वेस्ट, और हमेशा हम ज़्यादातर पोस्ट ही यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट भी नहीं यूज़ करेंगे, गेट भी नहीं यूज़ करेंगे। $_सर्वर का मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर है सिर्फ फॉर्म सबमिशन के और इसकी हैंडलिंग के बारे में, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा उसकी। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ यहाँ से जो भी वैल्यू सबमिट होगी आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं और उसे आगे फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आगे हम जैसे ये वैल्यू जो भी यूज़र ने सबमिट की है, हम इसे डेटाबेस में सेव करवाना चाह रहे हैं। अब आप नीचे आके पढ़ेंगे MySQL डेटाबेसेस, तो उसमें यही होगा, जब हम वैल्यू सबमिट कराएंगे तो डेटाबेस के अंदर जाकर सेव करवाएंगे। जैसे हम फेसबुक पे कोई कमेंट टाइप करते हैं, सपोज ये कमेंट फील्ड है, मैंने यहाँ कोई कमेंट टाइप किया किसी पोस्ट के ऊपर, सबमिट किया, तो ये कमेंट जाके कहीं डेटाबेस में सेव हो जाता है। तो वो काम हम यहाँ पे करेंगे MySQL जब हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल फॉर्म हैंडलिंग ऐसे होती है कि हम जिस पेज पे फॉर्म सबमिट होता है वहाँ पे हम वैल्यूज़ इस तरीके से कैश कर सकते हैं और फिर उसे आगे जाकर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में देखते हैं अगला लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।